जो बाइडेन से मिले सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी भी मुलाकात के दौरान रहे मौजूद। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान सीएम सोरेन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के साथ सभी नेताओं की तस्वीर आई सामने। G20 रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है। तो जो बाइडेन से मुलाकात के लिए सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें G20 समिट के लिए रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं। विकास, सबसे ज्यादा ताकतवर देश के साथ खड़ा होना भारत के लिए इस तस्वीर को देखते हुए यह महसूस होता है कि आने वाला दिन, आने वाला समय अब भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है और काफी खास होने वाला है। बहुत सी चीजें बदल जाएंगी अब। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत सी चीज़ें बदल गईं। उसके बाद ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और आप देखें कि पूरी दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करने वाले नेता दिल्ली में मौजूद हैं। और कहें कि पूरी दुनिया की राजधानी अभी दिल्ली बनी हुई है। पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसके 75% का हिस्सा जो है उन्हीं देशों के पास है, जो देश अभी दिल्ली में मौजूद हैं। दुनिया की पूरी GDP का 85% हिस्सा जिसके पास है, उन्हीं देशों के सारे नेता और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डेलीगेट्स दिल्ली में मौजूद हैं। तो इससे लिहाजा यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाह इस समय दिल्ली पर मौजूद है और बैठक चल रही है मंडपम में। आखिरी दौर की बैठक है जो आज वन फ्यूचर कंसेप्ट के तहत जो बैठक हो रही है, तो इस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है कि आखिर G20 जो अब G21 हो चुका है, चूंकि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो अब G21 हो गया है। इस पर इससे क्या कुछ निचोड़ निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह जमी हुई है। क्योंकि कल जब ये लग रहा था, जब बैठक होने के पहले ये कहा जा रहा था कि शायद कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन न हो, साझा बयान जारी न हो, क्योंकि उस पर तमाम तरह के अंदेशे जताए जा रहे थे। लेकिन ये मोदी की सफल कूटनीति का नतीजा है कि कल ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी आया और कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है, उस उद्देश्य में सफल रहा भारत। चूँकि भारत के पास अध्यक्षता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, उन तमाम मुद्दों को भारत उसमें शामिल कराने में सफल रहा जिन मुद्दों को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। बिल्कुल। देखिए विकास, आपने देखा होगा और कई बार ये बातें भी सुनने में आई, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते थे, उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की जाती थी। लेकिन जो 2 दिन से लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं G20 समिट में, उस तस्वीर से जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब तक कुछ भी किया गया वो देश के विकास के लिए, राष्ट्र के हित में किया गया। और शायद इसी का परिणाम है कि बाकी रिश्तों से पहले से ही जो बाकी देश, उनके साथ रिश्ते इतने मजबूत किए गए कि आज 20 देश से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत में मौजूद है। और देखिए आप किस तरह से तमाम देशों के मुख्यमंत्री, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर हेमंत सोरेन हो, सब मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। और जब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से आमंत्रण गया था और जब उस आमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, तो कई तरह के बयान भी आए थे। तो उससे ये अंदेशा आने लगा था कि शायद जो मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया है तो उसमें से मुख्यमंत्री ना आए। देखिए यहाँ बता दें कि जो रात्रि भोज का आयोजन हुआ था उसमें जो विदेशी मेहमान थे उनको तो होना ही था, साथ ही जो मोदी का मंत्रिमंडल है, यानी भारत सरकार के जो मंत्रिमंडल है, जिसमें सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, उसके साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया था। तो उसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, हेमंत सोरेन भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग आए और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बल्कि नीतीश कुमार की मुलाकात तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि इस तस्वीर को घरेलू राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, अंतर्राष्ट्रीय अवसर था और इस अवसर पर
भारत सरकार की तरफ से देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और उसी बुलावे और आमंत्रण के बाद नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। लेकिन एक बात यहाँ है कि अरसे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत खास है कि मुलाकात हुई होगी तो कुछ बात भी जरूर हुई होगी, और वो बात क्या है इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाली राजनीति पर इस मुलाकात का असर भी जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए विकास, एक एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रखते गए और एक एक प्रस्ताव पर दुनिया की सहमति बनी। जो भी देश पहुंचे थे उन सभी की सहमति बनी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।